आज के इस क्लास में हम लोग किसी कंडक्टर का कैपेसिटी निकालना सीखेंगे। पिछली मर्तबा हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो किसी कंडक्टर का कैपेसिटी निकालने के लिए, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आप सबसे पहले उस पर चार्ज देना, क्यू चार्ज दे देना। क्यू चार्ज देने से उसका पोटेंशियल राइज करेगा। वो कितना पोटेंशियल राइज किया वो आप निकाल लेना स्टेप 2 में, और लास्ट स्टेप Q इक्वल टू सी भी आप इस्तेमाल कर लेना। इस वक्त हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी निकाल रहे हैं। तो दिस इज द स्फेरिकल कंडक्टर। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस हम लोग R मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे चार्ज देंगे। तो लेट अस गिव स्टेप 1 में चार्ज दीजिए इसको। लेट अस गिव चार्ज Q टू द कंडक्टर। ये चार्ज जो हम लोग ने इसे दिया, ये यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन। एक दूसरे से रिपेल करने के कारण ये हर जगह चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस जाने के चक्कर में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस चार्ज इज बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड on the surface of the conductor, ठीक है। अब इस चार्ज देने से इस पर पोटेंशियल रहेगा ना। पहले पोटेंशियल मान लीजिए 0 था, चार्ज नहीं था, तो अब तो पोटेंशियल भी आ गया। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज ऑन द मेटल स्फीयर, कितना पोटेंशियल आएगा, बिल्कुल V इक्वल टू के क्यू बाई आर। आपने चार्ज दिया स्टेप 1, स्टेप 2 पोटेंशियल मेजर कर लिया, एंड नाउ फॉर्मूला क्या है, स्टेप 3 में आपको ये काम करना है, Q इक्वल टू सी भी। तो Q का Q रहने दीजिए, C को C, और V का वैल्यू आप डाल दो। तो V कितना है, K का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, Q बाई R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा, चार्ज पर डिपेंड कैपेसिटी नहीं करता है। तो C इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। वेरी सिंपल। C क्या है, कैपेसिटी है, R क्या है, रेडियस। होप आप इसे समझे होंगे। अब इसके बाद हम लोग इस पर दो छोटा छोटा नोट देख लेते हैं। ठीक है, नोट 1 में अर्थ इज ऑल्सो ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो अर्थ का कैपेसिटी हम लोग निकालते हैं। कैपेसिटी का मतलब होगा चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो लेट अस फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो अर्थ का रेडियस ऑफ अर्थ यहां पर R हो जाएगा। वो कितना है रेडियस ऑफ अर्थ, बिल्कुल 6400 किलोमीटर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर। SI यूनिट में इंटू 10 का पावर 3। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 64/9 और 10 का पावर 3 प्लस 2, ये 5 और ये -9। तो फाइनली जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 711 इंटू 10 टू द पावर -6 आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको। ये फैराड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 711 माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। तो इतना बड़ा अर्थ का कैपेसिटी कितना है देख लीजिए, 711 इंटू 10 टू द पावर -6। यदि हम 0 पॉइंट करके बोले तो ये अब बहुत पीछे हो जाएगा, 0.000711।
दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो इतना बड़ा अर्थ का इतना छोटा कैपेसिटी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फैराड है ना, ये बहुत बड़ा यूनिट है। और हम लोग हमेशा कैपेसिटी को माइक्रो फैराड में ही लिखेंगे, क्योंकि फैराड एक फैराड कैपेसिटी का कंडक्टर बनाना तो नामुमकिन है। लेट अस सी इन द नेक्स्ट नोट। नोट नंबर 2, let us find the radius of a spherical conductor। spherical conductor, एक स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस निकाले, whose capacity, जिसका कैपेसिटी कितना हो, whose capacity is 1 फैराड। एक फैराड कैपेसिटी का हम लोग कंडक्टर का रेडियस निकालना चाहते हैं। तो C इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो R निकालना है बाबू। ये C कितना है, 1 फैराड है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये R हो गया। तो R इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। किलोमीटर में बोलिएगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। ये एक 90 लाख हो गया ना किलोमीटर, इतना बड़ा। और अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। तो 90 लाख और 6400 का डिफरेंस तो आप देख ही रहे हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये तो बहुत छोटा है। इसका मतलब हुआ कि कई अर्थ मिल जाएंगे तब उसका कैपेसिटी 1 फैराड, तब भी एक कैपेसिटी 1 फैराड नहीं होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर नोट समझें। क्या हम लोग समझे हैं कि इट मीन्स कि सच ए बिग अर्थ का आप कैपेसिटी 711 माइक्रो फैराड देख लेते हैं। इट मीन्स हम लोग ये समझ रहे हैं, इट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए कंडक्टर या कैपेसिटर हुज कैपेसिटी, जिसका कैपेसिटी 1 फैराड होगा, हुज कैपेसिटी विल बी 1 फैराड। ऐसा संभव है ही नहीं। और फैराड जो है इज वेरी बिग यूनिट, एक बहुत बड़ा यूनिट है, वेरी बिग यूनिट। सो वी एक्सप्रेस द कैपेसिटी, हम लोग जो कैपेसिटी रहेगा कंडक्टर का इन टर्म्स ऑफ माइक्रोफैराड, हम लोग कैपेसिटी को माइक्रोफैराड में लिखेंगे। तो आज के डिस्कशन में हम लोग क्या सीखे, आज हम लोगों ने सीखा कि किसी कंडक्टर का कैपेसिटी निकालने का 3 स्टेप का प्रोसेस है, किसी भी कंडक्टर का, बशर्ते उसका पोटेंशियल आपको निकालना आता हो। आप उस कंडक्टर पर चार्ज दे देना, क्यू चार्ज, उससे उसका पोटेंशियल, मान लीजिए पहले चार्ज 0 था तो पोटेंशियल 0 बोले तो आप चार्ज क्यू दिए, पोटेंशियल भी हो गया। पोटेंशियल निकालने के बाद Q इक्वल टू C भी यूज कर देना है, Q कैंसिल आउट होगा और C निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी निकाला, ये आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस दरमियान हमने ये भी सीखा कि फैराड जो हम लोग SI यूनिट लेते हैं कैपेसिटी का, वो एक बहुत बड़ा यूनिट है। और इतना बड़ा जो अर्थ है हमारा, उसका कैपेसिटी 711 माइक्रो फैराड है। मतलब 1 फैराड कैपेसिटी का यदि हम स्फेरिकल कंडक्टर बनाए तो उस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस जो है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसका मतलब हुआ कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए कंडक्टर या कैपेसिटर हुज कैपेसिटी 1 फैराड। सारा कैपेसिटी माइक्रो फैराड में ही हम लोग मेजर करेंगे। थैंक यू।